वेलकम, वेलकम। अच्छा, ये आपने फ़ील किया है या आपने सेंस किया है कि मौसम बदलने के साथ लोगों के मिज़ाज भी बदल जाते हैं? ये वैसे मैं फ़िलोसॉफ़िकल बात नहीं कर रही, ऑल्दो शायरी में तो ऐसी बातें आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन वाक़ई बाहर के मौसम का अंदर के मौसम पर असर होता है और ये हम हमेशा से ही सुनते आए हैं और कम लोग ही जानते हैं कि सीज़नल डिप्रेशन या सीज़नल अफ़ेक्टिव डिसऑर्डर वाक़ई कोई चीज़ होती है। तो अगर मौसम बदल रहा हो और मूड और ये सेंस आपकी बदल जाए तो एक्चुअली इट इट मीन्स समथिंग। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ताउन से जारी ज़हनी सेहत की आगाही की मुहिम मिलकर में आज हम इसी इशू पर बात करेंगे और उसके लिए टू अंडरस्टैंड दिस होल फिनोमेना हमें ज्वाइन किया नवाल अली शाह ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। नवाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नवाल, हमें तो लगता था कि ये बड़ी शायराना बात है कि जी मौसम बदल रहा है तो मूड भी बदल रहा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, दैट्स एक्चुअली ट्रू। दैट्स एक्चुअली ट्रू। और हम अक्सर सुनते हैं पीपल से कि वो एक होता है ना कि नहीं, वो सर्दियां आ रही हैं तो हम लिथार्जिक सा फील कर रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं तो डाउन फील कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ क्लिनिकल कंडीशन। अच्छा, तो होता क्या है, मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? व्हाट कम्स टू माय माइंड इज जी सर्दियां आ रही हैं, डिप्रेसिंग सिचुएशन बन गई है बिकॉज दिन छोटे हो गए हैं, रात जल्दी हो रही है। क्या एक्चुअली वो हो रहा है, लेकिन हाउ इज इट अफेक्टिंग आवर सेंटिमेंट्स एंड द वे वी आर फीलिंग? अच्छा, देखिए, अब दो चीजें हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर विंटर्स। पहली चीज, विंटर्स क्योंकि विंटर्स में लाइट बड़ी कम होती है। ठीक है, लाइट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। अब अगर हम बात करें सिर्फ विंटर्स की, तो विंटर्स में थोड़े से सिवियर सिम्टम्स होते हैं। सीजनल अफेक्ट डिसऑर्डर कह लें, या सीजनल डिप्रेशन कह लें, या सीजनल चेंजेस के उस मूड स्विंग्स पर इफेक्ट्स कह लें। हम विंटर में है और हमारा मूड अगर इफेक्ट हो रहा है, वी शुड वर्क एट इट, मतलब लोगों को इदराक होना चाहिए इस बात का। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, अब देखो, उसमें दो चीजें हैं। हम किसी भी डिसऑर्डर को, कोई भी साइकाइट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको, उसकी तीन कैटेगरीज होती हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। जिस टाइम पे आप माइल्डर कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे हो ना, तब आप सेल्फ केयर की चीजों से अपने आप को बेहतर कर सकते हो। पीपल यूजुअली प्रेफर वेकेशंस इन विंटर्स, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा एड जरूरत होती है फॉर देयर मूड, फॉर देयर जनरल वेलबीइंग। विंटर्स में यूजुअली पीपल प्लान वेकेशंस। आप विंटर में अपने लिए इस तरह की एक्टिविटीज प्लान करें कि आप उन एक्टिविटीज में एक तो एंगेज रहें, और दूसरा आप उन एक्टिविटी, अब सबसे बड़ी जो एक और चीज होती है सीजनल डिप्रेशन की, कि यू लूज इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज जिनमें एक्चुअली पहले थ्रू आउट द ईयर आप बहुत इंटरेस्टेड होते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली, और आपको फिर अपने आप को एक एक्स्ट्रा पुश देना पड़ता है ड्यूरिंग विंटर्स, काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए। तो अपना क्यों ढूंढना होता है बेसिकली बंदे को, कि आप क्या एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो, क्या ऐसी एडिशनल एफर्ट डाल रहे हो सेल्फ केयर में, कि जो आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब आप मॉडरेट या सिवियर सिम्टम्स की तरफ चले जाओ, अब मॉडरेट और सिवियर सिम्टम्स वो होते हैं कि जब आपकी तीन डोमेन्स इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपकी जो सिम्टम्स होते हैं, आपकी जो मूड स्विंग्स होते हैं, उनकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो जाए, उनकी वजह से आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो जाए, उसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो जाए। जब आपकी तीनों डोमेन्स इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, दैट्स व्हेन सेल्फ केयर पीछे रह जाएगी और आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूरत होगी। तो इस चीज को कॉन्शियसली एक्नॉलेज करते हुए कि दिस इज रियली द वेदर दैट इज अफेक्टिंग मी, इंसान क्या करे? अपना रूटीन बदले, कोई बाहर चहलकदमी करे, मतलब बड़ा इसके लिए तो यू हैव टू वर्क अपॉन इट। यस, यू हैव टू वर्क अपॉन इट। अब उसमें लेकिन तीन चार चीजें होती है। अब हम लोग अगर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की बात करें, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स में यू ऑलवेज गो फॉर एक थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब तो काफी कॉमन हो गया, पीपल नो द टर्म। अब सीबीटी इज समथिंग कि जिसमें हम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स या नेगेटिव चीजों को रिप्लेस करेंगे विद द पॉजिटिव वंस। ठीक है, अब वो प्रोफेशनली एक प्रोफेशनल सेटिंग में किया जाता है। ये उन सारे सिम्टम्स की बात कर रही है जब आपके मॉडरेट या सिवियर सिम्टम्स है। अब जब आपके माइल्डर सिम्टम्स हैं, कंट्रोल के अंदर हैं, डोमेन्स बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही हैं, और अभी भी अगर आप खुद से थोड़ी सी एक सपोर्टिव चीज करो तो बेहतरी आ सकती है। अब जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम वर्किंग विद, जो कि ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेटर भी है, सहतियाब।
उसमें ये होता है कि और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक। ड्यूरिंग विंटर्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान हुई हुई होती हैं, जैसे रिट्रीट्स प्लान हुई हुई होती हैं। कराची की बात करूं तो बीच रिट्रीट्स प्लान हुई हुई होती हैं। लाहौर की बात करूं तो लंचन्स और डिनर्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज किया हुआ होता है, या नेचर की कुछ चीज़ें एलिमेंट्स ऐड करके एक रिट्रीट प्लान हुई हुई होती है। नॉर्थ वाली साइड की या शामबाद साइड की बात करूं तो ट्रेल की, हाइकिंग की वॉक्स प्लान हुई हुई होती हैं, या नथिया गली के कोई ट्रिप्स प्लान हुए हुए होते हैं, और उनके साथ उन्होंने रिलैक्सेशन एक्टिविटीज प्लान की हुई होती है। सो 1 या 2 दिन अपने निकालना और उस तरह की एक्टिविटीज में खुद को एंगेज करना है समथिंग कि जब आप नेटवर्किंग भी करोगे या आप इस तरह की एक्टिविटीज आपको हेल्प आउट भी करेंगी। गॉट इट। या फिर अगर आप यू कैन नॉट गो एज फार एज दैट कि कोई तो अपने लिए इंडिविजुअली अपने लिए भी आप कुछ इस किस्म की चीज जो है वो प्लान कर सकते हैं। नवाल, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सो मच।